हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक विद एन अमेजिंग वीडियो। मैं रोहित सैगल लेके आ चुका हूँ साइंस की एमसीक्यू की सीरीज। और स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आपके फेवरेट चैप्टर से, हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब होगा क्या, पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ अच्छे से। हम यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू करने नहीं आए, हम यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ चैप्टर्स की पूरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को घोट के पी लेंगे और उसका अचार डाल के सुखा लेंगे ताकि मार्च तक हमारे एग्जाम में काम आए। और इसको भी आप प्रॉपर नोट्स में लिखेंगे, बना लेंगे जैसे आप मैथ्स के रेडी कर रहे हैं। आई होप सो कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं उस चीज को जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप और मैं मिलके इस बोर्ड एग्जाम में झंडे गाड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। एज यूजुअल मैं 10 एमसीक्यू लेके आऊँ, बहुत शानदार एमसीक्यू। और हम सिर्फ एमसीक्यू कवर नहीं करने वाले हैं, हम एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको क्लियर कर दूं, हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमारे साथ के साथ चलेंगे, मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो बढ़ाई जाए गाड़ी आगे। लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। यार देखो, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी, सबको पता है। हाँ, अब प्राइमरी फंक्शन क्या है रिप्रोडक्शन का, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला देखा टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, भाई ऑर्गेनिज्म के साइज को बढ़ाना। अगर यही होता तो साइज तो बढ़ता जाता, फिर रह पाते क्या हम। सोचो, मेरी हाइट बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, जनरेशन बाय जनरेशन दानव बन जाएंगे भाई। तो ये तो रेस से बाहर हो चुका है। ठीक है, द टू मेंटेन द जेनेटिक कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। हाँ, ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, बट अब इसको होल्ड पे डालते हैं। टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। भाई साहब, एनर्जी का तो कोई लेना देना है नहीं, बल्कि रिप्रोडक्शन में तो एनर्जी जाती है, आती थोड़ी है। ये भी हट गया। टू रिपेयर द डैमेज बॉडी पार्ट्स। भाई उसके लिए तो हमारी बॉडी के सेल्स है ना, टिश्यूज है ना, वो हेल्प करेंगे ना। ऑर्गन्स रिकवर करेंगे, टिश्यूज हेल्प करेंगे। तो ये भी नहीं, तो हमारा आंसर है टू मेंटेन द जेनेटिक कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। मतलब रिप्रो करता क्या है, रिप्रो हेल्प करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में। आज मैं हूं, आप हैं, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका जो सबसे मेन पर्पस होता है, टू मेंटेन द जेनेटिक कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय रीजनरेशन। सबसे पहले हम एसेक्सुअली समझते क्या होता है, क्योंकि ये पॉइंट आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए, एसेक्सुअल इंपॉर्टेंट बात करेंगे। भाई सब सिंगल पेरेंट होगा, हाँ या ना। ये सिंगल पेरेंट आ गया। सिंगल पेरेंट के साथ साथ फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब नो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, तो ये प्रोसेस हो जाती है थोड़ी सी फास्ट। इट्स अ रैपिड प्रोसेस। अच्छा देखो, बुराई और अच्छाई दोनों समझते हैं। एक सेक्सुअली सिंगल पेरेंट, दो पेरेंट की जरूरत है ही नहीं साहब। सिंगल पेरेंटिंग काम चला लेगा अपना। नो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, सिंगल पेरेंट तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं है तो प्रोसेस कितनी कैसे होगी, फास्ट होगी, जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस होगा, सबसे बड़ा, वेरिएशन भी नहीं आएगा। इस केस में आपको वेरिएशन देखने को भी नहीं मिलेगा। इस केस में आपको वेरिएशन देखने को नहीं ना। तो इसने पूछा है क्या, तो कौन रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस होगा। तो मैंने एसेक्सुअल का मतलब समझा दिया। अब रीजनरेट, देखो नाम में ले री प्लस जनरेट, वापिस से आना। रीजनरेट का मतलब क्या बेटा, वापिस से आना। अगर चीजें रीजनरेट हो रही, सोचो, तो पार्टली तो रीजनरेट होगी, बॉडी रीजनरेट थोड़ी होगी यार। सोचो, तो रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, उसमें उसका पार्ट ग्रो करता है, उसमें उसका पार्ट ग्रो करता है, हमेशा ध्यान। और फ्रेगमेंटेशन में पूरी की पूरी बॉडी। और यहाँ पे देखिए, बर्ड्स कभी भी रीजनरेट नहीं करेंगी, मैमल्स कभी नहीं करेंगे, एम्फीबियंस कभी नहीं करेंगे, स्टारफिश करती है खुद को रीजनरेट। मतलब समझ लो, स्टारफिश का एक पार्ट कटा, वो वापस से रीजनरेट हो सकता है। मतलब री मतलब अगेन, जनरेट मतलब आना, समझना की बात है पक्का। यहाँ पे बॉडी ग्रो नहीं करती, इट जस्ट हेल्प इन द ग्रोइंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक, बॉडी के पार्ट्स ग्रो करें। गॉट माय पॉइंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल। मैंने भी क्या बताया था, एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट होगा। अभी यहाँ देखिए, सिंगल पेरेंट होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये प्रोसेस फास्ट होगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, वेरिएशन नहीं आए। वेरिएशन मतलब चेंजेस आएंगे, क्योंकि सिंगल पेरेंट है। अगर वो बीमार तो उसकी औलादे भी बीमार। सोचो, अगर वो अच्छा तो उसकी औलादे भी अच्छी। बट हमारे केस में क्या होता है, दो पेरेंट्स है तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, तो वेरिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इसने पूछा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द स्टेबल एनवायरनमेंट। ये स्टेबल एनवायरनमेंट तो फोकट का दे रखा है, कोई टेंशन नहीं लेना आपने। इट इज मोर एनर्जी इंटेंसिव। भाई साहब, एनर्जी इंटेंसिव कैसे हो सकता है, सोचिए। इट अलाउज टू द रैपिड रिप्रोडक्शन, मैंने बताया था कि प्रोसेस फास्ट होती है, यही तो क्लियर है। बट फिर ऑप्शन भी पढ़ लेते, इट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। भाई साहब, टू पेरेंट्स सेक्सुअल होते हैं ना, हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, ये चैप्टर तो हमारे बच्चों को सिखा देते हैं। टू इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया, जैव विविधता। वेरिएशन की बात कर रहा है ये। भाई साहब कहाँ ले रहे हो, ये तो दोनों सेक्सुअल के पार्ट दे दिए इन्होंने, समझ रहे हो। तो हमारा आंसर हो गया, इट अलाउज फॉर द रैपिड रिप्रोडक्शन। गॉट इट पक्का। यार वीडियो को शेयर नहीं करते, पता है बहुत गंदी बात है, बट कोई बात नहीं, आप शेयर कर ही नहीं करें, मैं आपके लिए शानदार वीडियोस लाता रहूंगा।
कमिटमेंट है मेरा और पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, आगे शेयर करते तो आपकी बात है। चलिए, इन प्लांट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिक्स, भाई प्लांट रिप्रोडक्शन करेंगे और वो सेक्सुअली करते हैं, बहुत सारे प्लांट सेक्सुअली करते हैं। अब सेक्सुअली करते एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। अब देखो मेल से क्या याद रखोगे, मैन, स्टेमन, मैन आ रहा है, इससे याद रखो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा है इसमें, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, स्टेमन होता है। और ध्यान रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होती है, पिस्टिल होता है, और इसी पिस्टिल को कार्पेल भी कहा जाता है। इसी पिस्टिल को हम क्या कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, मेल है तो क्या रिलीज करेगा ये, मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन होते हैं हमारे, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स होते हैं। फीमेल क्या होगा, फीमेल में तो जो ह्यूमंस में होता है वो यहाँ पे भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, सेम प्लांट में होता है, दैट इज ओवा, जिसको हम एग भी कहते हैं। समझ गई कहानी, पक्का। चल आगे बढ़ा जाए। इन द ह्यूमंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस एग, इंसानों में एग कौन प्रोड्यूस करता है। पहली बात तो इंसान में फीमेल्स की बात करेंगे क्योंकि एग का प्रोडक्शन फीमेल्स बॉडी में ही होता है हमेशा। अब देखो, विजाइना बिल्कुल नहीं करती सर, फैलोपियन ट्यूब भी नहीं करती, यूटेरस भी नहीं करती, ओवरी करती है। देखो ओवरी से नाम से ले रहे, ओवा, अभी बताया था, ओवा मतलब एग, और इसने क्या पूछा है, ओवा कौन रिलीज करता है, तो बिल्कुल भी बता देगा, समझेगा नहीं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का फॉर्म में फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनके वो खसकेगा कहाँ पे, यूटेरस। हमेशा ध्यान रखना यूटेरस में इम्प्लांटेशन होता है। मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। ये ओवरी है, ओवरी ने कहा एग रिलीज किया, ये है फैलोपियन ट्यूब। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि एग कहाँ रिलीज होता है, एग रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन क्वेश्चन करना है एग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस एग, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोड्यूस करेगी ओवरी। कहाँ प्रोड्यूस करेगी, फैलोपियन ट्यूब में, और इसी फैलोपियन ट्यूब में मंडराता हुआ कौन आएगा, मेल गैमेट, स्पर्म, और यही तो होगा इसका फर्टिलाइजेशन। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, नेम द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इट्स इन द फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, ये बन के इधर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जायगोट में, और यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब प्रेगनेंसी कंसीव यहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, यूटेरस। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ओवरी। उसने पूछा है कौन एग रिलीज करेगा, तो ओवरी एग रिलीज करेगी। ये एग जाएगा कहाँ, ये एग जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कौन आएंगे, फैलोपियन ट्यूब में कौन आएंगे, अपने भैया स्पर्म भैया आएंगे। स्पर्म भैया आएंगे, वो किसके साथ फ्यूज होंगे, एग के साथ फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये फीमेल बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो आमतौर पर एम्फीबियंस करते हैं, है ना। आपने फ्रॉक का सुना होगा, वो एक्सटर्नल करता है, समझ में कहानी। चलिए, फिश एक्सटर्नल करती है, आगे बढ़े। हाँ, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द फर्टिलाइजेशन टिपिकली हो, मैंने बताना। अच्छा, वर्ड इज यूजिंग टिपिकल, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, टिपिकल प्रोसेस यार। तो टिपिकल बोलने में कोई शर्म नहीं है। तो कहाँ पे होगा, इट्स इन द फैलोपियन ट्यूब। ओवरी ने एग रिलीज किया, यूटेरस फर्टिलाइजेशन होने के बाद रखे, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, फिर आएगा प्यारा सा क्यूट सा बेबी इस दुनिया में 9 महीने के बाद। गेस्टेशन पीरियड, इट्स अप्रोक्सीमेटली एवरेज, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, बट वो गेस्टेशन पीरियड की हम बात करते हैं, जब तक बच्चा गैस बन के माता जी की कोख में है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एनिमल्स what is the primary function of the placenta during the pregnancy? Now this question is very confusing for all of us ना, ठीक है। हमको पता है प्लेसेंटा क्या होती है, सबसे पहले प्लेसेंटा होती क्या है, छोटा सा बेबी है ना जो माँ की कोख में है, उसको जोड़ने का काम माँ से किसका है, प्लेसेंटा का है, ठीक है। प्लेसेंटा प्लेस करके रखती है किसको, बेबी को प्यारे से यूटेरस, माँ की कोख कहता है जिसको। अब उसमें रखा, अब उसका काम क्या है समझते हैं। अब देखिए इसने क्या बोल दिया, इसने क्वेश्चन ने टिपिकल बना दिया, इसने साफ साफ कह दिया है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब चीज, मेन फंक्शन पूछा, सबसे मेन। अच्छा, ऑक्सीजन एक्सचेंज बिल्कुल जरूरी है सर, न्यूट्रिएंट स्टोरेज बिल्कुल जरूरी है, ट्रांसफर भी जरूरी है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट एलिमिनेशन बिल्कुल जरूरी है, हार्मोन प्रोडक्शन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए। बट इंपॉर्टेंट कौन है, जस्ट इमेजिन अगर ऑक्सीजन का एक्सचेंज ना हो तो क्या ये सारे फंक्शंस काम आ सकते हैं, नहीं ना। तो सबसे प्राइमरी फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ये प्लेसेंटा का मेन फंक्शन। ऑक्सीजन का एक्सचेंज पहला फंक्शन, दूसरा रिलीज ऑफ वेस्ट या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, और ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन। भाई माँ खाएगी तो बच्चा खाएगा, माँ खुश तो बच्चा खुश, तो सब कहाँ से आ रहा है, ये सब खुशी खुशी कहाँ से हो रहे हैं, तो ये खुश क्यों है, क्योंकि प्लेसेंटा की वजह से, क्योंकि प्लेसेंटा एक कनेक्टिविटी कर रही है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स बेबी टू मदर। एग्जाम में बहुत पूछता है कि व्हाट इज प्लेसेंटा, सो प्लेसेंटा इज अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स बेबी टू मदर, और होती कहाँ पे, यूटेरस में। यूटेरस से बेबी को कनेक्ट करता है, यूटेरस की वॉल से कनेक्ट करता है बेबी को, है ना, और वहां से पूरी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
वेस्ट का एलिमिनेशन होता है। और बट सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका, एक्सचेंज ऑफ सनमाई कहानी। तो बढ़ाई आगे, मैंने क्या बोला था हर बार, जितने जरूरी नेता के लिए वोट्स हैं उससे ज्यादा जरूरी हमारे बच्चों के लिए नोट्स हैं, तो पहले नोट्स बनाते रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑकर। मैंने बताया था कहाँ इम्प्लांटेशन हुआ एम्ब्रियो का, जायगोट बना। देखो ओवरी ने एग रिलीज किया, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के लिए कौन आया, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ। क्योंकि फीमेल बॉडी में हुआ तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो egg आगे जाएगा, अब वो अपने स्टेट को बदलने की कोशिश करेगा और वो एम्ब्रियो बनना चाहेगा, और एम्ब्रियो बनेगा, बनना क्यों चाहेगा, बनेगा। ऑब्वियस बात, अगर हेल्थ इशू नहीं आता कुछ तो डेफिनेटली उसको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन एम्ब्रियो का होगा। और ये कहाँ पे बनता है जाके, ये बनता है यूटेरस में, जिसको माँ की कोख कहते हैं, माँ की कोख कहते हैं। आगे बात समझ में पक्का, तो आगे चले, चले आगे चले, चलो चलो। What is the signification of the genetic variation in the sexually reproducing organism? अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की समझते हैं। सबसे सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल फीमेल, है ना। मेल क्या रिलीज करेगा अपना एमजी, एमजी हेक्टर नहीं, मेल गैमेट। फीमेल क्या रिलीज करेगी, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट होता है स्पर्म, स्पर्म, ठीक है। फीमेल गैमेट क्या होती है, ओवा बोल लो या एग बोल लो, बात एक ही है। इन दोनों का मिलाप होगा, इन दोनों के मिलाप से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट। और दो पेरेंट्स हैं, तो दो पेरेंट्स अपनी हरकतें लाएंगे, अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाएंगे, मतलब कुल मिला के यहाँ पे होता है सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन। ये वेरिएशन करता है किसमें हेल्प करता है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आना। सोचो आज मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता ना, अच्छा पढ़ा वही रहा हूँ, करवा मैं सब कुछ वही रहा हूँ, लेकिन ना चेंज आ रहा है, दुनिया टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, आप कैसे बिना टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, आई बस में। तो वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आना, और चेंज इंसान क्यों लाता है, अपने सर्वाइवल को अच्छा करने के लिए, इस दुनिया में अच्छे से रहने के लिए, इस दुनिया में चीजों को अच्छे से समझने के लिए, बस यहाँ पे भी वही। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल इन द स्टेबल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है सर, ये चांसेस को बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है हमारी। इट अलाउज दी फास्टर रिप्रोडक्शन, भाई साहब ये तो है नहीं, 9 महीने हाथी का गेस्टेशन पीरियड लगभग 2 साल है, 22-24 महीने किसको कहते हैं यार, सोचो। तो शॉर्ट प्रोसेस तो है नहीं, क्योंकि रैपिड तो हमारे पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है रैपिड कहाँ होता है, रैपिड होता है एसेक्सुअल में, वेरी गुड। इट प्रोवाइड्स द मींस टू अडॉप्ट द चेंजिंग द एनवायरनमेंट, अच्छा ये भी सही है। इट लीड्स आइडेंटिकल ऑप्शन, नहीं मतलब क्या बोल रहा है, आइडेंटिकल मतलब सेम, भाई साहब वेरिएशन आता है, अगर सेम होता तो फोटोकॉपी होती, जैसे मेरे दादा थे वैसा मैं होता, मेरी औलादे भी वैसी होंगी, ऐसा नहीं है, वेरिएशन आएगा क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म। अब देखो दोनों से, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द स्टेबल एनवायरनमेंट, इन दोनों से बेस्ट कौन है, ए या सी, ना चॉइस इज योर्स। पता है आपने यूपीएससी सुना होगा ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भाई साहब बहुत अच्छी सी चीज मैंने कहीं सुनी थी कि कभी भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ऑप्शंस मेक इट डिफिकल्ट, ऑप्शंस उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। एंड दिस इज योर अप्रोच, दिस इज योर मेहनत, योर हार्ड वर्क, योर इंटेलिजेंस, दैट यू कैन सॉल्व दिस, सेलेक्ट द करेक्ट। ये सिर्फ मेहनत से होता है, सिर्फ मेहनत से और आपके इंटेलिजेंस से होगा। और ये कहां से आएगा, ये आएगा बहुत सारी प्रैक्टिस से, बहुत 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 सारी प्रैक्टिस, समझ लो। तो मुझे बताओ ए या सी में से कौन सा सही है, ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन, चलो कमेंट सेक्शन में डाल दे इसको, ये आप करोगे अब, ए या सी में से विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अच्छा देखा जाए तो दोनों ही लगभग ठीक है, लगभग, मैं ये नहीं कह रहा 100% सही है, लेकिन आपको बताना इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है, और फिर मैं बाद में पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सही ऑप्शन, ठीक है। और जब तक वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बात सुन लो, अगर ये वीडियो अच्छे से शेयर नहीं हुई तो आई विल नॉट अपलोड नेक्स्ट वीडियो। अब इमोशनल ब्लैकमेल करूँ, चल आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देखो, मजे मुझे पता ही चला है, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, ब्रायोफाइलम बहुत इंपॉर्टेंट, किससे रिप्रोड्यूस कर सकता है, स्टेम से, रूट से, लीफ से, फ्लावर्स से, लीफ से। अभी है क्या ब्रायोफाइलम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, देखो नाम से कितना क्लियर है, वेजिटेटिव मतलब किसके, वेजिटेबल के पार्ट से और प्लांट्स के पार्ट से चीजें ग्रो करती हैं। जब चीजें ग्रो कर रही हैं प्लांट्स के पार्ट से, उनके पार्ट से, उसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वो पार्ट रूट भी हो सकता है, कंफ्यूज करने के लिए, तभी तो रूट भी हो सकता है, इस टाइम भी हो सकता है, मनी प्लांट याद करो, रोज याद करो, रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकती है। तो हमारा आंसर लीव्स है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। समझ में आ गई कहानी, बोलिए। तो कैसा लगा आपको ये वाला अध्याय, आई मीन दिस चैप्टर, आई थिंक एंजॉय किया होगा आप सबने। तो बस एज यूजुअल जैसा मैं कहता हूँ,
कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी चैंपियन से रिक्वेस्ट है, ढेर सारी पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब रोहित भैया साथ हैं तो डरने की क्या बात है। करेंगे अपन, एग्जाम फोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, ऑल दी बेस्ट।